और इधर एमपी विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे ही राजनीतिक बयानबाजी भी तीखी होती जा रही है। प्रदेश की राजनीति में हनुमान जी को लेकर अभी जंग छिड़ी हुई थी कि अब यहां रावण की एंट्री भी हो गई है। बता दें कि रतलाम में बीजेपी सांसद गुमान सिंह डामोर का बड़ा बयान सामने आया है। सांसद गुमान सिंह ने कांग्रेस को रावण की पार्टी बताया और कहा कि इन रूप बदलकर बहन बेटियों का अपहरण करने वालों को घर में घुसने मत देना। दरअसल रतलाम में 8 लेन एक्सप्रेस वे पर देश में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर रतलाम में बीजेपी का एक बड़ा आयोजन हुआ, जहां नेताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी के 9 साल के सुशासन में हुए जनहित कार्यों और विकास कार्यों की जानकारी दी। अपने संबोधन के दौरान रतलाम झाबुआ सांसद गुमान सिंह डामोर ने मंच से कांग्रेस पार्टी और कार्यकर्ताओं को जमकर कोसा। गौरतलब है कि चुनावी समय के नजदीक आते अब जुबानी जंग तेज होती जा रही है और इसी के चलते सांसद गुमान सिंह का ये बयान भी कांग्रेसियों पर बड़ा सियासी वार है। कांग्रेस एक धोखे वाली पार्टी है, झूठ बोलने वाली पार्टी है। गिरगिट भी शर्मा जाए कांग्रेसियों के सामने। इतना तेजी से रंग बदलने वाले ये कांग्रेसी सिर्फ और सिर्फ लूट मार करते हैं। वही कांग्रेसी फिर से रंग बदल के आ गए हैं। हमारे यहाँ का मुझे नहीं मालूम है, परंतु झाबुआ में आए तो झाबुआ में आए, उन्होंने बोला कि साहब हम 500 रुपए आपको गैस की टंकी के देंगे और लाडली बहना को हम 1500 रुपए देंगे। तो वहां की महिलाओं ने उनको भगा दिया, बोले भागो, हमको तुम्हारे 1500 नहीं चाहिए, हमारे शिवराज मामा के 1000 रुपए हमारे लिए, पर हम तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं करते हैं। तुमने पहले भी धोखा दिया, तुमने बोला था कि हम नौजवान बेटों को बेरोजगार भत्ता देंगे, हमारी समूह की महिलाओं का कर्जा माफ कर देंगे, तुमने कुछ नहीं किया। तो झाबुआ में घुसने नहीं दे रहे। तो मैं यहाँ पर बैठे हमारे सभी भाइयों बहनों को कहना चाहता हूँ कि 3 महीने बाद चुनाव है और इस 3 महीने बाद के चुनाव में आपकी कोशिश ये होना चाहिए कि आपके गांव में, आपके मोहल्ले में और आपके घर में कांग्रेसी घुसे नहीं और घुसने मत देना। ये धोखा देने वाले हैं, ये रावण की पार्टी के लोग हैं जो रूप बदल के, भेष बदल के आते हैं और हमारी माता बहनों का अपहरण करने वाले इन लोगों को थोड़ा दूर रखना। तो सांसद गुमान सिंह डामोर ने सुना, यहां पे आपने बोलते हुए नजर आए कि कांग्रेस पार्टी की उन्होंने रावण से तुलना कर दी है सीधे तौर पर। अब एमपी चुनाव की राजनीति यहां पर भगवानों के नाम पर आ गई है, उपमाएं दी जा रही हैं अलग अलग। पहले आदिवासियों को कहा गया कि हनुमान जी को आदिवासियों की तुलना की गई। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार ने हनुमान जी को आदिवासी भी बताया था। हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता केके मिश्रा जुड़ गए हैं इसी मामले पर बातचीत करने के लिए। जी केके जी, एमपी विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सियासी जो बयानबाजी है वो तीखी होती जा रही है। आपको बता दें कि रावण की भी एंट्री हो गई है। रतलाम में बीजेपी सांसद गुमान सिंह डामोर है, उनका बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कांग्रेस पार्टी की तुलना रावण से कर दी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मामले पर? गुमान सिंह जी एक पढ़े लिखे सांसद हैं, ईएनसी रहे हैं किसी सरकार के विभाग में, भले वो विवादास्पद रहे हों, पर उनसे यह अपेक्षा नहीं है। अरुण यादव जी ने 2 दिन पहले कुछ कहा था तो पूरी भारतीय जनता पार्टी उन पर टूट पड़ी थी और कह रही थी कि ये कांग्रेस के संस्कार हैं। अब गुमान सिंह जी के मामले में भारतीय जनता पार्टी क्या कहेगी कि भाजपा के संस्कार हैं या किसी और के संस्कार हैं? जहां तक वो कांग्रेस पार्टी को रावण बता रहे हैं तो मैं ज्यादा बहस में पड़ना नहीं चाहूंगा। इतना जरूर कहना चाहूंगा कि सिर्फ 5 माह बचे हुए हैं, गुमान सिंह जी को मालूम पड़ जाएगा कि रावण कौन है, हनुमान जी किसका अन्याय के खिलाफ अंत करने के लिए मध्य प्रदेश आ चुके हैं। वो उन्हें धैर्य रखना होगा, 5 महीने बाद मालूम पड़ चुकेगा। और रावण कौन है, वो तो सत्ता के नशे में अंधा था, तो 20 साल से सत्ता किसकी है मध्य प्रदेश में, गुमान सिंह जी को सोचना चाहिए। जी केके जी, हम आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ इस बीच बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया भी जुड़ गए। जी राजपाल जी, सांसद गुमान सिंह डामोर ने रावण की तुलना कर दी है, कांग्रेस पार्टी को रावण कह दिया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मामले पर? रावण का अर्थ नीति, रावण का अर्थ कर्म, रावण का अर्थ सोच,
तो अभी आज अगर देखेंगे हम तो हम ये पाते हैं कि कर्नाटक में सरकार बनने के लिए हनुमान जी का सहारा तो लिया जाता है, पर सरकार बनते ही धर्मांतरण का विरोधी कानून जो है उसको वापस लेने की कैबिनेट में प्रस्ताव आ जाता है। तो ये जो सोच है, मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी को और अन्य हमारे जो संतगण है जो मध्य प्रदेश में भागवत और सत्संग के माध्यम से समाज में जन जागृति कर रहे हैं, उनको अज्ञानी बोलते हैं। उनके द्वारा दिए हुए बहनों से की हुई अपील की भाई लव जिहाद से बचना चाहिए, तो उसके खिलाफ जो है जिहाद की परिभाषा बताने का काम करते हैं। अगर कोई हिंदू धर्मगुरु कुछ बात बोला और अगर उस पर किसी मुस्लिम धर्मगुरु को आपत्ति है तो वो आए सामने बात समझ में आती है, पर जब उन मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से दिग्विजय सिंह जी आके सामने आकर लव जिहाद पे बोलकर हिंदू धर्म, सनातन धर्म और बहुसंख्यक वर्ग की मान बिंदुओं पर प्रहार करने का काम करते हैं, उनका अपमान करते हैं, सनातन का मजाक उड़ाते हैं, सनातन का प्रचार करने वाले हमारे धर्माचार्य, संत और भागवत प्रवक्ताओं को अज्ञानी बोलते हैं, तो ये जो सोच है, ये जो समझ है, ये रावण की सोच है, ये समझ रावण की है, ये बुद्धि रावण की है। तो अगर इस प्रकार का कृत्य कांग्रेस के लोग करेंगे तो हम ये सोचते हैं, ये मानते हैं कि वो राम के अनुयायी तो नहीं हो सकते। अगर राम के अनुयायी होते तो सनातन का प्रचार करने वाले संतों के बारे में ऐसा नहीं बोलते दिग्विजय सिंह जी, जैसा उन्होंने कल ट्वीट करने का काम किया है भोपाल की कथा के बाद में। तो पंडित प्रदीप मिश्रा ने अगर भोपाल की कथा में हिंदू समाज में, सनातन समाज में यह अपील करने का काम किया कि हमारी बहन बेटियों को सावधान रहना चाहिए, इस प्रकार के झांसे में नहीं आना चाहिए, लव जिहाद की गतिविधियां चल रही है और धर्म विशेष के लोग आते हैं और हमारी बहन बेटियों का धर्म भ्रष्ट करते हैं, उनके साथ गंदा व्यवहार करते हैं, फिर यथावथा मार के फेंक देते हैं, कहीं कोई कटर में मिलती है, कोई कहीं कुकर में मिलती है, कहीं कोई फ्रिज में मिलती है। तो इस प्रकार की घटनाओं से बचने के लिए अपने आप को सचेत रहें, सजग रहें। जी, इस प्रकार की बात अगर नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? सुन रहे हैं राजपाल जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो सनातन का अपमान करती है, लव जिहाद को बढ़ावा देती है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिएगा, आपने प्रश्न क्या दागा था मुझसे और राजपाल जी से। मुझे लग रहा है मध्य प्रदेश में दो बागेश्वर धाम जी प्रदीप मिश्रा जी कथाकार हैं, तीसरे कथाकार राजपाल जी होगा, उन्होंने पूरी कथा भागवत सुना दी हमें। विषय पर बात कीजिए ना राजपाल जी, और यदि आप विषयांतर करते हैं तो आप तो उज्जैन से विरासते हैं। मैं आपसे बड़ी विनम्रता से पूछूंगा कि मोहन भागवत जी के, मोहन यादव जी के लिए भी कुछ कह दीजिए, जिन पर सीमंत की भूमि हड़पने का आरोप लगा हुआ है। यदि विषयांतर करना तो उस पर भी बात कीजिए ना, उज्जैन वाली घटना पर बोलिए, महाकाल वाली घटना पर बोलिए। आपसे पूछ रही हैं कि आप रावण जो हमें आरोप लगाया उस पर बोले, तो आप सनातन धर्म के प्रणेता बन गए। जी केके जी, मेरा आपसे एक सवाल है। कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार ने इससे पहले हनुमान जी को आदिवासी कह दिया था, तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, वो उनकी क्या इस तरीके से देवी देवताओं के बारे में टिप्पणियां करना कहां तक आपको सही लगता है? मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे कि ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। मैं उन्हीं बातों का जवाब देने के लिए मुकर्रर हूं जो पार्टी से संबंधित है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया केके जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजपाल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए।